तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्री प्रोसेसर, पावर एम्पलीफायर और एवीआर के बारे में, और मैंने आपके दिमाग में छोड़ दिया था एक सवाल। अब इस सब में एक सवाल बेशक आप लोगों के दिमाग में उठेगा, स्पेशली उन लोगों के दिमाग में जो एक बिगर कॉन्फ़िगरेशन प्लान कर रहे हैं। ऐसे उनके दिमाग में चल रहा है 9 या 11 चैनल एवीआर लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। कि मान लीजिए अगर आप 7.2.4 बनाना चाहते हैं तो क्या आपको 11 चैनल एम्पलीफायर लेना चाहिए या पावर एम्पलीफायर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो ज़रूर अब तक कुल मिला रहा होगा वो सवाल एक विचित्र कीड़ा बन के आपके दिमाग में खलबली कर रहा होगा कि यार ये क्या बोल के चला गया ज़ुबैर, और जवाब भी नहीं दिया। खैर, मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए कि आपको प्लान करना है एक होम सिनेमा, और ऑब्वियसली क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब लोगों को एवीआर ही पता होता है, और आपको चाहिए, आप सोच रहे हो कि मैं बनाऊंगा एकदम टॉप ऑफ द लाइन होम थिएटर, और मैं लगाऊंगा उसके अंदर 11.2 चैनल एवीआर। आगे तक की छुट्टी, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स आ गए, मैक्सिमम पावर आ गई, बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ, टकाटक, नो इश्यूज़, एक बार लगाओ और सालों के लिए भूल जाओ। और अगर मैं आपसे कहूं कि इससे बेटर भी एक सोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी बेटर मिलेगा और पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, तो कैसा रहेगा? क्या है ना कि ज़्यादा पावर, ज़्यादा चैनल, ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ, ये सब चीज़ें ऑन पेपर देखने में अच्छी लगती है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर में चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। तो मैं यही चीज़ आपको करंट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप एक 11.2 चैनल एवीआर वाली कॉन्फ़िगरेशन पे अटके हुए हैं तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है आपके लिए, एंड व्हाई यू शुड थिंक ट्वाइस। क्यों आपको 2 क्या 10 बार सोचना चाहिए एक 11 चैनल एवी रिसीवर लेने से पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम ये जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि एवीआर कैसे काम करता है और सिनेमा कैसे काम करता है। ऑब्वियसली जब आप एवीआर की पावर रेटिंग देखेंगे, पावर आउटपुट रेटिंग देखेंगे, आपको दिखेगा वहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगेन मैं जल्दी से एग्जांपल लेता हूँ डेनॉन के 6800H का। फॉर एग्जांपल डेनॉन 6800H कहता है कि वो दे रहा है 140 वाट्स ऑफ पावर, और एवीआर के केस में हमेशा ये होता है कि जो पावर आउटपुट लिखा होता है वो हमेशा 2 चैनल ड्रिवन होता है। मतलब अगर आप सिर्फ 2 स्पीकर्स कनेक्ट करोगे तो उतनी पावर मिलेगी। 6800H के केस में कितनी मिलेगी? 140 वाट पावर मिलेगी अगर आप सिर्फ 2 स्पीकर्स कनेक्ट करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो सिर्फ 2 स्पीकर तो काम कर नहीं रहे होते, वहाँ पे तो आप 6800H लगाओगे तो टोटल 11 स्पीकर्स होंगे, 3 सामने, 2 साइड में, 2 पीछे, 4 सीलिंग में। 7.1.4 या 7.2.4 का कॉन्फ़िगरेशन तो आप बनाओगे ना, तो टोटल आप कितने 11 स्पीकर्स को पावर कर रहे हो। अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ मरांड्स का, मरांड्स कहता है, डेनॉन नहीं कहता, मरांड्स कहता है कि हम देते हैं 70% पावर आउटपुट की गारंटी। इसका मतलब यह है कि मरांड्स अगर 100 वाट की पावर क्लेम कर रहा है अपने 2 चैनल ड्रिवन मोड में, तो वो 5.1 के केस में देगा सिर्फ 70% पावर। मतलब अगर आप 5 स्पीकर कनेक्ट करोगे तो वो 70 वाट देगा पर चैनल, और ये पावर और डिक्रीज हो जाएगी व्हेन यू विल ऐड मोर स्पीकर्स। तो अगर मैं 70% वाली गारंटी डेनॉन पे भी अप्लाई कर दूं तो 140 का मतलब हो गया आपका 140 इंटू 70, मतलब 140 के केस में अगर मैं 5 स्पीकर भी कनेक्ट कर दे रहा हूं तो मेरे पास बच जा रहा है 98 वाट्स ऑफ पावर पर चैनल, और 11 के 11 कर दूंगा तो ये पावर और कम हो जाएगी। अब बताइए, इतने बड़ा एवी रिसीवर में मैं कहता हूं कि चलो 70 की जगह अगर मेरे को मैं 60% भी पकड़ लेता हूं कि चलो 60% भी मिल रही है पर चैनल, तो 140 इंटू 60%, तो मतलब अगर मैं ऑल चैनल ड्रिवन पे, मतलब 6800H को मैं 11 के 11 स्पीकर कनेक्ट करने के बाद मैं बोलूँ कि 60% ऑफ पावर ही मिल रही है मेरे को, तो ये हो जाता है 80 वाट्स पावर पर चैनल। अब आप ही सोचिए कि एक 7.2.4 सेटअप बन रहा है, उसके इसमें स्पीकर्स क्या होंगे, रूम का लिसनिंग डिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल रूम का साइज़ क्या होगा। तो डू यू थिंक कि जस्ट 84 वाट्स ऑफ पावर, कहाँ तो हम 140 वाट की बात कर रहे थे। और ये तो भूल ही जाना जो डब्बे पे लिखा होता है ना 240 वाट, और वो तो भूल जाओ, वो तो है ही नहीं, वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। अभी तो हम 2 चैनल ड्रिवन की बात कर रहे हैं। तो अब ये सोचो कि एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में तो वो पावर घट के कहाँ रह गई आपकी 80-85 वाट, मतलब 80-85 वाट्स की पावर आपको मिल रही है इन केस ऑफ एन 11 चैनल एवीआर, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, है ना। अब
इसका प्राइस देखते हैं आज की डेट में। आज तारीख है 25 दिसंबर। यस, हमारी छुट्टी नहीं है। सो आज तारीख है 25 दिसंबर और आज की डेट में डेनॉन 6800H का प्राइस है 4,69,900 रुपीज़। तो मैं अपने कस्टमर से कहता हूँ, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर रूम साइज़ आपका 24-24 फीट तक का रूम साइज़ है। तो मैं अपने कस्टमर से कहता हूँ कि सर आप 6800H को करो साइड, आप लो 4800H। 4800H क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 6800H के अंदर वो मेड इन जापान वाला चार्म है और मिनिमम मेड इन जापान मॉडल जो है वो 4800H है। 4800H हो गया आपका 2,99,900 रुपीज़ माइनस 4,69,900 रुपीज़। कितने पैसे बचे? 469,900 माइनस 299,900, 1,70,000 बचे। अब इस 1,70,000, अभी MRP की बात चल रही है, डिस्काउंट तो भूल जाओ, अभी MRP की बात चल रही है। तो क्या हम इसके अंदर एक 3 चैनल पावर एम्पलीफायर ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा 4800 के साथ? क्योंकि मेरा जो AVR है 6800H 11 चैनल ड्रिवन में रफली 80-85 वाट्स ऑफ पावर दे रहा है, तो मेरे LCR 80-85 वाट में बेचारा क्या ही करेंगे। तो मैं कहता हूँ आप 3 चैनल पावर एम्पलीफायर लो। फॉर एग्जाम्पल आप लो इमोटिवा का बेस-एक्स A3 प्लस जो दे रहा है 140 वाट्स ऑफ पावर, प्योर 140 वाट पर चैनल, नो नेगोशिएशन, और उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं है, प्योर 140 वाट ऑफ पावर मिल रहा है। इससे क्या हुआ? 2 फायदे हुए। एक तो ये कि भरपूर पावर आपके स्पीकर्स को मिल जा रही है फ्रंट में, नंबर 1। नंबर 2, AVR के ऊपर से भी तो हमारा लोड हट गया ना ऑब्वियसली। अब वो AVR का जो पावर आउटपुट था, वो मेन जो लोड है आपका फ्रंट स्पीकर्स का, वो हट गया। मेन डायनामिक्स ही वहीं पे है। सराउंड्स और एटमॉस में तो उतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती है AVR को। तो ये है एक बेटर सोल्यूशन मेरी नज़र में। अगर आप एक 11 चैनल AVR ले रहे हो तो आप उससे बेटर ये है कि आप जाओ 9 चैनल AVR पे। अगेन एग्जांपल में 6800H चल रहा है, तो 6800H की जगह आप जाओ 4800H पे, प्लस आप साथ में लो एक इमोटिवा का, जैसा ये नहीं कह रहा कि इमोटिवा ही ले लो, और क्या ही लोगे। इसके अलावा ब्रांडेड के अंदर में कोई ऐसा वैल्यू फॉर मनी है भी नहीं ऑनेस्टली। 8 ऑडियो का है, मैंने देखा था, मेरे पास कल ही एक लिस्ट आई थी 8 ऑडियो की। 8 ऑडियो करके एक ब्रांड है हैदराबाद में जो अपने खुद के स्पीकर्स बनाते हैं। वो लोग भी पावर एम्पलीफायर्स बनाते हैं, काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इमोटिवा ट्राइड एंड टेस्टेड है। इमोटिवा बहुत जगह हमने इंस्टॉल किया है, नो कंप्लेंट्स, नो कॉम्प्रोमाइजेज व्हाट्सएवर। इसके अलावा रॉटल भी है, रॉटल थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, आप वो भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देखेंगे ना, तो हमेशा 11 चैनल AVR वर्सेस आपका 9 चैनल AVR प्लस 3 चैनल पावर एम्प, क्लियर विनर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा 9 चैनल AVR प्लस 3 चैनल पावर एम्प का। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने को है नहीं, खुद मिला के यही है कि अगर आप बॉक्स टू बॉक्स कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली 6800H वर्सेस 4800H, क्लियर विनर है 6800H। लेकिन एक 3 चैनल पावर एम्पलीफायर आते ही 4800H के पास, ये एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ना, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू 6800H। और यही सेम गणित अप्लाई होती है किसी भी गॉड डैम, यू पिक एनी गॉड डैम 11 चैनल AVR, बीट 6800H ऑफ डेनॉन और ऑन क्यू ऑर्डर 70 और मरान सिनेमा 30 एंड वॉट नॉट। तो मेरा हमेशा यही वो रहता है आउटलुक कि अगर आपको प्री प्रोसेसर में नहीं जाना, उतना बजट नहीं करना, और एक अच्छा बैलेंस्ड और बढ़िया आउटपुट भी चाहिए, AVR वाला लिमिटिंग फैक्टर नहीं चाहिए, तो बेटर यही है कि आप एक 9 चैनल AVR लो और साथ में उसमें 3 चैनल पावर एम्पलीफायर डाल दो और बिंदास आप अपना होम सिनेमा एक्सपीरियंस आप एंजॉय करो। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आपके 2 फायदे हो रहे हैं, क्योंकि आप एक तो स्पीकर्स को भरपूर पावर दे रहे हो, प्योर अनडिवाइडेड पावर जा रही है। एग्जांपल में वही 6800H वर्सेस 4800H प्लस एमोटिवा बेस-एक्स A3 प्लस है, 469,900 का आपका जस्ट AVR है, यहाँ पे 299,900 का AVR है और 1,04,500 का आपका बेस-एक्स का A3 प्लस है। आप इसे कंबाइन भी कर दे रहे हो तो यू आर स्टिल सेविंग, ऐसे MRP वाइज भी आप जो है इसके अंदर कितना 61,000 रुपये बचा रहे हो शायद। अल्टीमेटली ये एक बेटर सोल्यूशन है। और ऑब्वियसली जैसे कि मैं फिर वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से ये वीडियो मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी रैप अप हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा रिपीट कर देते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल बारी सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कि दूसरी चीज़ ये भी है कि स्पीकर को जो पावर मिली तो फिर AVR के ऊपर पे से भी तो वो लोड हट गया फ्रंट स्पीकर्स का, तो सराउंड और एटमॉस पे AVR अब फोकस करेगा पावर देने के लिए, तो ऑब्वियसली सराउंड एंड एटमॉस विल साउंड इवन बेटर। सो ये है एक छोटा सा लॉजिक विच इज़ इन माई ओपिनियन
मैं कहूँगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने किसी भी कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को ये बोल सकता हूँ कि आपका रूम साइज़ अगर है बढ़िया, आप एक 11 चैनल AVR वाले मोड पे हो, तो आप 11 चैनल AVR से बढ़िया आप चाहो तो आप 9 चैनल AVR प्लस आपका 3 चैनल पावर एम्पलीफायर पे आप जाओ। मतलब सो मच सो, अगर मैं देखूँ ना, रूम बड़ा भी है ना, तो मैं इमोटिवा बेसिक C3 प्लस की जगह मैं इमोटिवा XPA 3 भी ले लूँ जेन 3, वो मेरा 2,55,000 रुपीज़ का है, ये मेरा 299 का है। तो तकरीबन कितना हो गया, ऑलमोस्ट आपका 5.5 लाख रुपए के आसपास कुछ हो गया है ना सकी। 299 प्लस 255, चार वही 5.5 के आसपास हो गया। तब भी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि LCR को देखो ना यार, कितनी पावर मिल रही है। आप कैसे भी भूखे नंगे आप स्पीकर्स लगा लो फ्रंट में सो सॉरी, मतलब कितने ही पावर हंग्री स्पीकर्स हों यार, 200 वाट ऑफ पावर, 220 वाट ऑफ पावर, कितनी पावर होती है। आपको हेडरूम का कितना भरपूर हेडरूम मिलेगा वहाँ पे। किसी भी तरीके का मूवी सीन आ जाए जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई धमाका हो रहा हो, आपको फ्रंट स्टेज आपका ऐसा रहेगा रॉक सॉलिड, मज़ा आ जाएगा आपको। और जनरल होम सिनेमा रूम्स आपके 14, 15, 16 फीट के अंदर में, कोई भी आपका 4800 टाइप ऑफ AVR है जो 2 चैनल ड्रिवन में 125 वाट दे रहा है, या सिनेमा 40 टाइप ऑफ AVR है जो आपका अगेन वो भी 125 वाट ही दे रहा है, आपको बढ़िया आपको एक्सपीरियंस निकाल के दे देगा। अनटिल एंड अनलेस आप एक प्योर प्रोसेसर और डेडिकेटेड पावर एम्प्स के ऊपर नहीं जा रहे। सो ऑब्वियसली मुझे इस बात की श्योरिटी कि अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो आप 10 बार सोचेंगे एक 11 चैनल AVR लेने से पहले, और वो सही भी होगा, और उसकी जिम्मेदारी होगी मेरे ऊपर। तो ये था हमारा कंफ्यूजन खत्म। और कितनी बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि 11 चैनल AVR के साथ भी लोग पावर एम्पलीफायर्स यूज़ कर रहे होते हैं, बट आपको इस केस में कुछ नहीं करना। आप सिंपल सी बात यह है कि आप 11 प्लस वो भी कर रहे हो ना, तो इससे बढ़िया तो ये है कि आप ना प्योर प्री प्लस पावर एम्प पे जाओ, फिर AVR का कोई सेंस ही नहीं बनता। जितने महंगे भी आपके 11 चैनल AVR हैं, आप आराम से विल बी एबल टू अफोर्ड अ गुड 11 चैनल प्रोसेसर लाइक्स ऑफ Marantz का AV7706। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर करी है वो आपको काम की लगी होगी, और ऑब्वियसली जो भी आपके फीडबैक हैं प्लीज़ आप कमेंट में शेयर करिए। कुछ भी कंसर्न्स है फील फ्री टू डिस्कस, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। और कुछ भी ऐसा कुछ क्वेरी है जिसमें 1 to 1 की ज़रूरत है, आप कमेंट करिए, बेशक कमेंट करना मत बंद करिए, लेकिन उसके बाद में फॉर हेल्दी डिस्कशन, अगर आपको लगता है कि डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप की तरफ आप आ जाइए, बिकॉज कमेंट्स पे उतना रिस्पॉन्सिव होना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मैं भी पर्सनली बहुत सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ, लेकिन हर किसी पे रिप्लाई करना मेरे लिए, हमारी टीम के लिए उस लेवल पे पॉसिबल नहीं होता कि एक ही कमेंट के अंदर पूरे डिस्कशन चल जाए। तो उसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे आइए और वहाँ पे डिस्कस करिए, कॉल कर लीजिए हमें, उसमें बेटर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।